एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। बहुत सारी खास जानकारियां हैं। दिसंबर का दूसरा हफ्ता है, तो ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति जान लेते हैं। इस हफ्ते चंद्रमा की स्थिति जो है वो रहेगी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक में, यानी कि चंद्रदेव सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों में गोचर करेंगे। इसके अलावा एक और गोचर हो रहा है शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में। ये होगा 11 तारीख को, यानी 11 दिसंबर को गोचर होगा। तो इसी के गोचर के आधार पे चंद्रमा और शुक्र के हमने ये पूरा राशिफल तैयार किया है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित है, तो ध्यान से सुनिएगा। राशि चक्र की पहली राशि मेष वालों की बात करते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा आपके 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें घर में गोचर करने जा रहा है। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस सप्ताह की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके 5वें घर में अपनी मित्र राशि में विराजमान होगा। चंद्रमा का ये गोचर बहुत ही शुभ है और पेशे के संदर्भ में जो है अनुकूल अवसरों का संकेत देता है। इस गोचर में आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होने और विचारों को अच्छा समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह आपको अपने गुरुजनों और माता पिता का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगा, जिसके चलते आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। खासकर इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल होगा। संतान पक्ष से इस राशि के जातकों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके प्रेम में भी बढ़ोतरी दिखेगी। इसके बाद चंद्रदेव आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे। इस राशि के वो जातक जो लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, उससे आपको इस दौरान छुटकारा मिल सकता है। नौकरी पेशा में आपके विरोधी इस दौरान शांत रहेंगे, क्योंकि अपनी आक्रामकता से आप उन्हें पराजित कर सकते हैं। चंद्रमा जो वैदिक ज्योतिष में भावनाओं के स्वामी है, अपनी गति से चलता हुआ आगे आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। यह भाव भागीदारी और जीवन साथी का भाव माना गया है। चंद्रमा का यह गोचर रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी के लिहाज से काफी फायदेमंद रहेगा। इस दौरान कारोबारियों को साझेदारी के कारोबार में मुनाफा होगा। इस गोचर में आपको निश्चित रूप से नवीन व्यवसाय या योजनाओं पर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके करियर ग्राफ में आवश्यक वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके अनिश्चितता और अनुसंधान के 8वें घर में गोचर करते हुए दिखाई देगा, जिसमें यह अपनी बहुत ही निर्बल अवस्था में होगा। आप ये देख पाएंगे। ये प्रेम जीवन में ये समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आप काम के सिलसिले में जीवन साथी के साथ किसी दूर दराज की यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपके द्वारा बनाई गई प्लानिंग से आपको फायदा होने की संभावना है। प्रेम जीवन पर नजर डालते हैं तो यह सप्ताह रोमांस और साझेदारी के मामले में अच्छे फल प्रदान करेगा। आपको इस अवधि में प्रेमी का सहयोग मिलेगा, जिससे कि रिश्ते में मजबूती आएगी। इस पूरे हफ्ते आप और आपका प्रेमी एक दूसरे को समय देंगे और समझने की कोशिश करते दिखेंगे। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में इस हफ्ते कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ग्रहों की स्थिति यह इंगित करती है कि आपके स्वभाव की अनिश्चितता आपके साथी को निराश कर सकती है। इसीलिए शांत रहें और अपने साथी के साथ स्पष्ट बातचीत कर रिश्ते को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर माता पिता का आशीर्वाद लें और भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको इस हफ्ते के लिए दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी वृषभ राशि की बात करेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा क्रमशः आपके 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें घर में गोचर करेगा। इसके अलावा शुक्रदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। मन का स्वामी चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपके 4th भाव, जो कि सुख सुविधाओं का होता है, उसके में जो है गोचर करेगा। इस दौरान आपको घर के लोगों के बीच तालमेल बिठाने के लिए आगे आना होगा। घर के लोगों के मन में पल रही गलतफहमियों को मिटाना होगा। वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि उनको कोई बीमारी है तो तुरंत ही उन्हें अच्छे चिकित्सक के पास उनका इलाज करवाएं। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपकी बुद्धि के 5वें घर में गोचर करेगा। इस अवधि में आप रचनात्मक विचारों से तो भरे रहेंगे, लेकिन उन्हें दिशा देने में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपको सलाह दी जाती है कि सप्ताह के इस भाग में अपने प्रेमी से दूर रहे, वरना बदनाम हो सकते हैं।
सप्ताह के मध्य में ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्रमा आपके छठे भाव में, जो कि प्रतियोगिता और शत्रुओं का स्थान होता है, उसमें विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव के षष्ठम भाव में होने से आपको बेहतर परिणाम मिलने की आशंका है। इस दौरान आप नौकरी करने वालों को जो है कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके प्रतिद्वंदी भी शांत रहेंगे। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं या अपने पेशे में बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें इस गोचर से निश्चित तौर पर लाभ मिलने के आसार हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान शादीशुदा लोगों को जीवन साथी का पूर्ण रूप से सुख मिलेगा। इस राशि के जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी या किसी कारणवश रुकावट आ रही थी, तो शीघ्र ही उनके वैवाहिक बंधन में बंधने के योग बनेंगे। इस अवधि में विदेशी व्यापार में मुनाफा होगा। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके 7वें भाव में होगा, जिससे आपको हर प्रकार के भौतिक सुखों से लाभ मिलेगा। इस सप्ताह पराये लोगों से भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे और उनकी मदद से नए रोजगार के मार्ग खुलेंगे। बात करते हैं प्रेमी जातकों की, तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी से अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने में सफल रहेंगे। आपका प्रेमी भी आपको समझने की कोशिश करेगा और आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। वैवाहिक जातकों को इस हफ्ते अच्छे फल मिलेंगे। आप अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह समझने और उन्हें पूरा करने में सक्षम होंगे, जिससे जीवन साथी को बेहद प्रसन्नता होगी। उपाय क्या है आपके लिए? दुर्गा चालीसा का पाठ करें इस हफ्ते, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। भाग्यस्कार के तौर पर मैं आपको इस हफ्ते के लिए दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है चंद्रमा मिथुन राशि के 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे घर में गोचर करेगा। शुक्रदेव का भी गोचर है, वो मिथुन राशि के 6ष्ठम भाव में होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं और संवेदनाओं का ग्रह चंद्रमा आपके 3रे घर में गोचर करेगा। 3रा भाव इच्छाओं, यात्रा और अभिलाषा का भाव होता है। इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप हर काम को बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के कुछ लोग इस सप्ताह छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह उनके कम्युनिकेशन स्किल से लाभ मिलेगा। अगले भाग में चंद्रमा आपके 4थे घर में गोचर करेंगे, जो कि माता, सुख, सुविधा और विलासिता का स्थान है। चंद्रदेव इस सप्ताह के मध्य तक यहाँ रहेंगे और यह बहुत ही शुभ गोचर होगा। आपको माता से लाभ मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इस दौरान घरेलू कार्यों में आपकी काफी व्यस्तता रहेगी। आपके परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। इस सप्ताह के इस भाग में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। सप्ताह के मिड में चंद्रमा आपकी बुद्धि के 5वें घर में प्रवेश करेंगे। ये समय जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित होगा। आपको इस दौरान मनचाहा फल मिलेगा। यह गोचर उन छात्रों के लिए अनुकूल होगा जो विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं। व्यवसाय और पेशे के संदर्भ में आपकी आय को बढ़ाने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस राशि के जिन लोगों के कार्य किसी कारणवश पहले रुक गए थे, उनके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। साथ ही नए कार्य योजना में भी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में धन और संसाधनों का स्वामी चंद्रमा आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेने से नहीं कतराएंगे, लेकिन किसी भी कार्य या योजना में जल्दबाजी ना करें और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही निर्णय लें। इस समय आपकी हर चीज या स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही तीव्र होगी, जिससे माहौल खराब हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और जो है कोशिश करें कि योग और जो ध्यान है उसका सहारा लें। इस सप्ताह जो है शुक्रदेव का गोचर आपके 6ष्ठम भाव में होगा। इस समय आपके व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपका अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव बना रहेगा। इस सप्ताह दुर्घटना होने या चोट लगने की भी संभावना है, तो वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वालों की लव लाइफ की बात करें तो यह सप्ताह प्यार से भरपूर रहेगा। आप अपने प्रेमी से बिना किसी अपेक्षा के प्यार करेंगे। आप दोनों जोश और जुनून से भरे रहेंगे, जिससे रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी। वहीं मैरिड लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आप अपने रिश्ते में थोड़ा हावी और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर गणेश जी को इस हफ्ते दुर्वा चढ़ाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा कर्क राशि के जातकों के लिए 2रे, 3रे, 4थे और 5वें घर में प्रवेश करने जा रहा है। वहीं शुक्रदेव का गोचर आपके 5म भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 2रे भाव में होगा, जो कि परिवार के घर और संचित धन का स्थान है। आपका अपने परिवार के इर्द गिर्द सुरक्षात्मक रवैया रहेगा। कुटुंब और परिवार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी। सप्ताह के इस भाग में आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, इसीलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं।
इसके बाद चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ होने की संभावना है। इस अवधि में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यस्थल और व्यापार में किए जा रहे कार्य से जो है लाभ की प्राप्ति होगी। उस दौरान आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपका कुछ पैसा घरेलू कार्यों पर भी खर्च होगा। इस राशि के कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में प्रयास करते दिखाई देंगे। आपकी माताजी को इस अवधि में प्रसन्नता होगी और उनकी सेहत काफी सही रहेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस दौरान कुछ लोग नए व्यापार को प्रारंभ कर पाएंगे। आपको अपने बड़ों और सीनियर का सहयोग मिलेगा। इस राशि के लोगों को इस दौरान संतान पक्ष से कष्ट देखने को मिल सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आपका काफी पैसा घरेलू कार्यों पर खर्च होगा। हालांकि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी जो आपकी स्थिति को संतुलित कर देगी। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस गोचर से नए मित्र बनने के योग दिख रहे हैं। संतान पक्ष से आ रही परेशानियों में सुधार होगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके रिश्ते में निकटता बढ़ेगी और आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। इस सप्ताह आपको बाहरी लोगों का भी हर कार्य में सहयोग मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात करते हैं तो कर्क राशि के लवर्स को इस सप्ताह अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका प्रेमी हर कार्य में आपकी मदद करेगा। साथ ही आप दोनों किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस राशि के वो लोग जो अपने रिश्ते को नया मुकाम देना चाहते हैं, अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं। वहीं बात करें मैरिड लोगों की तो इस सप्ताह आपके रिश्ते में थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा। आप और आपका साथी जो है छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से बहस करते दिखेंगे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने साथी के साथ जो है बातचीत में सहजता रखें। क्या उपाय करना है? अपने कुल देवी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। तो सबसे पहले चंद्रदेव की स्थिति की बात करें तो चंद्र का गोचर सिंह राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव में इस सप्ताह गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में होगा। इस दौरान आपका मन खुश रहेगा और आपकी स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीतने में भी सक्षम होंगे। इस दौरान आपकी वाणी में भी मिठास देखने को मिलेगी। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में ज्यादा उत्तेजित ना हो। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस अवधि में धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी और आपका आर्थिक जीवन मजबूत होगा। आपके कुटुंब के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। परिवार के बीच आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप सभी एक दूसरे से दुख सुख बांटने में सक्षम होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। आपके छोटे भाई जो हैं इस दौरान हर काम में आपकी मदद करेंगे। इस अवधि में आप छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने निजी प्रयासों से हर बिगड़ते काम को आसानी से बना लेंगे। इस दौरान आपका मन भी काफी प्रसन्न रहेगा। इस राशि के जिन जातकों के प्रेम प्रसंग में परेशानियां चल रही थी उनमें सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस दौरान माता जी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। आपके निजी प्रयासों में और कार्यों में सफलता मिलेगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का यह भाग काफी शुभ रहेगा। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस दौरान आपको कम प्रयास से भी अधिक सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि स्त्रियों से और फालतू खर्चों से बचकर रहें। सट्टेबाजी के लिए भी यह समय शुभ नहीं है, इसीलिए गलत कामों में पैसा ना लगाएं, नहीं तो आने वाले समय में आर्थिक जीवन कष्टमय हो सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी को खुश रखने की हर संभव आप कोशिश करेंगे। आपका प्रेमी भी आपको हर काम में सहयोग देगा। हालांकि कभी कभी आप अपने तनाव की वजह से प्रेमी से झगड़ सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला है। आपका साथी कभी आपसे बेहद खुश रहेगा तो कभी अचानक ही नाराज हो सकता है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह थोड़ा धैर्य रखें और अपने साथी को समझने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा, जिसकी वजह से आपका ये भाव सक्रिय रहेगा और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा। वहीं शुक्रदेव इस सप्ताह आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान आप सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे। आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इस दौरान कोर्ट कचहरी के कामों में भी आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा।
आपके शत्रु इस दौरान काफी सक्रिय रह सकते हैं, इसीलिए आपको कोई भी गलती करने से बचना चाहिए। सप्ताह के पहले भाग में आपकी अनचाही यात्रा के भी योग हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इस गोचर से मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। आपको अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान कुटुंब और परिवार के बीच अच्छे संबंध रहेंगे। इस अवधि में आपको धन संचय करने में भी सफलता मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन अच्छा होगा। आपकी वाणी में मिठास देखने को मिलेगी और सभी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको अच्छा भोजन करने का भी सुख मिल सकता है। इस राशि के विवाहित या प्रेमी जातकों को अपने साथी के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस यात्रा से आप दोनों के बीच काफी नजदीकी आएगी। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस दौरान आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आप अपने प्रयासों में भी वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको भी उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस गोचर से आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने भाई बहनों के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। पुराने रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे और साथ ही नए कामों में भी बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य पूरी तरीके से इस दौरान साथ देगा। प्रेमी जातकों को इस गोचर से अच्छा लाभ मिलेगा और आपके संबंध में मधुरता आएगी। बात करें लवर्स की, तो कन्या राशि के जो लवर्स हैं, यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपको अपने साथी के सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें मौसमी बुखार या सर्दी खांसी आदि हो सकती है। वहीं मैरिड लोगों के संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा। इस सप्ताह आप और आपका जीवन साथी परिवार के विस्तार के विषय में चर्चा कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? हरे रंग का एक कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर तुला राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा और शुक्र के इस गोचर से आपके ये भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान शेयर बाजार में यदि आप पैसा लगाते हैं तो लाभ मिल सकता है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें अच्छी डील मिलने की इस दौरान संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस अवधि में आपको धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। यदि कोई कागजी काम करने वाले हैं तो आप अपने आसपास जो है विश्वास पात्र लोगों को जरूर रखें। इस सप्ताह उच्च अधिकारियों द्वारा आपके काम को सराहा भी जा सकता है, जिसके चलते आपको खुशी मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में होगा। यह समय आपका अच्छा साथ देगा। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी उलझन में ना पड़े, वरना मानसिक तनाव होने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ अच्छे संबंध बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में गोचर जो है चंद्रमा का आपके द्वितीय भाव में होने वाला है। यह जो है समय आर्थिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह का अंतिम भाग अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको नेत्र रोग संबंधित परेशानियां हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय रहते अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। इस अवधि में आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान परिवार में कुछ कहासुनी हो सकती है। कुटुंब के साथ विवाद आदि होने की भी संभावना है। हालांकि यदि किसी तीसरे पक्ष की वजह से आप दोनों में समझौता होने की गुंजाइश भी रहेगी। आप इस दौरान अपने करियर के लिए नए मार्ग का चयन कर सकते हैं। आर्थिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और उसमें सुधार देखने को मिलेगा। शुक्र के इस गोचर से जीवन साथी और प्रेमी का सहयोग और प्यार आपको मिलने की संभावना है। बात करें लवर्स की तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने की संभावना है। इस दौरान आपके निजी और पेशेवर दोनों ही जीवन में प्रेमी का सहयोग आपको मिलेगा। सप्ताह के मध्य भाग में प्रेमी के वाणी से आप वाहत हो सकते हैं, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करें। वहीं विवाहित जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपका रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। किसी तीसरे के हस्तक्षेप से आप अपने साथी पर कभी कभी शक भी कर सकते हैं, तो अपने साथी पर जो है थोड़ा सा यकीन बनाए रखिए। इस दौरान आपके परिवार में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है। क्या उपाय करना है? सरस्वती माता की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा। इस सप्ताह शुक्रदेव भी गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव में प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस दौरान नौकरी कर रहे जातकों के कार्य क्षेत्र में कुछ हलचल मच सकती है। यह समय कठिन प्रयासों का रहेगा, जिसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। सप्ताह के इस भाग में किसी फालतू बात पर आपकी चिंता बनी रहेगी, जिससे आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपका मन काम में लगेगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस से अच्छे संबंध बनाकर रखें। इस राशि के मैरिड लोगों का जीवन साथी के साथ अच्छा मेल मिलाप रहेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। यह समय आपके आर्थिक जीवन के लिए काफी शुभ रहेगा। आपको गुप्त तरीकों से धन लाभ होने की संभावना है। पुराने हुए नुकसान की भरपाई इस अवधि में हो पाएगी। हालांकि आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस राशि के मैरिड लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ या कोई उपहार मिल सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। किसी भी काम में काफी कठिनाइयों के बाद आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में आप स्वयं को अनिश्चित स्थिति में कभी कभी पा सकते हैं। सप्ताह के इस भाग में आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे और आपको स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकता है। इस दौरान आप सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित हो सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों का ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अचानक किसी यात्रा पर जाने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव में होगा। इस दौरान आपका मन फालतू की चीजों पर ज्यादा लग सकता है, जिसकी वजह से मानसिक परेशानियां देखने को मिलेंगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि आपको कुछ स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकता है। समय रहते चिकित्सक से सलाह मशवरा करें और योग, ध्यान आदि को अपने जीवन में शामिल करें। इस सप्ताह शुक्रदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको व्यापार में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जो लोग विदेश यात्रा करने वाले थे या कोई विदेशी कार्य कर रहे थे, उनके कार्यों में रुकावट आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आप इस दौरान अपने जीवन साथी से अपने काम से जुड़े मामलों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और आपको उनके द्वारा सुझाव भी मिल सकते हैं। बात करें मैरिड लोगों की, तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपका जीवन साथी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने कार्य में उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी। आप चाहें तो अपने जीवन साथी को उपहार देकर या उनकी प्रशंसा करके खुश कर सकते हैं। वहीं इस राशि के प्रेमी जातकों को भी प्रेम जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। आपका प्रेमी आपको समझेगा और आपका समर्थन करेगा। आप अपने साथी का ध्यान रखने और उनकी देखभाल करने में हमेशा आगे रहते हैं। यह गुण वृश्चिक राशि के जातकों के व्यवहार में होता है, लेकिन कभी कभी आप न चाहते हुए भी अपनी सीमा रेखा पार कर जाते हैं, जिससे आपका जीवन साथी असहज महसूस करने लगता है। इस सप्ताह आपको इस बात का ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। सबसे पहले इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर धनु राशि के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। चंद्रमा और शुक्र के इस गोचर से आपकी यह भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपका शरीर और मन बेचैन रहेगा और अस्वस्थता का अनुभव होगा। इस दौरान आपकी निर्णय शक्ति काफी मजबूत होगी और आप हर परिस्थिति में सही निर्णय लेकर सफल होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव से दशम भाव में होगा। जो लोग नए कार्य या नई नौकरी करने की आस में बैठे थे, उनका भाग्य साथ देगा। इस राशि के जॉब करने वाले लोगों का मन कार्य में लगेगा और आपको अपने बॉस या सीनियर से तारीफ मिलने की संभावना है। इस राशि के जो व्यापारी नया व्यापार करने की सोच रहे थे, उनके लिए भी अच्छे रास्ते खुलेंगे। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान जो लोग विदेश व्यापार करते हैं, उनके कारोबार में सुधार होगा। आपका आर्थिक जीवन मजबूत रहेगा और आपको गुप्त तरीकों से धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपकी घर वालों से कुछ कहासुनी हो सकती है, जिससे मन उदास रहेगा। आपकी माताजी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है और उनका स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। और आपको क्या करना है, इस सप्ताह के इस भाग में आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ गलतफहमियां या वाद विवाद हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान ननिहाल पक्ष से इस राशि के कुछ लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग बीमार थे, उनके स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह के अंत में सुधार देखने को मिलेगा।
आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने शत्रुओं से सतर्क रहें और दूर रहने की कोशिश करें। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर से विदेशी कार्य में आपको मुनाफा मिलेगा, आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और आप अपने जीवन साथी के और भी करीब जाने की कोशिश करते दिखेंगे। इस दौरान आपके कुछ शत्रुओं से आपकी मित्रता भी हो सकती है। आप जब भी दुविधा की स्थिति में होंगे तो आगे बढ़कर अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इससे आपके प्रेम जीवन में मजबूती आएगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो उनका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। जो जातक अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनको हमारी यही सलाह है कि अपनी हिचकिचाहट को दूर करें। आप जिनसे प्यार करते हैं उसे अपने दिल की बात पूरी ईमानदारी से बताएं। शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर मकर राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। इसके अलावा शुक्रदेव का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपकी अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अच्छे खान पान और योग ध्यान आदि करने से आप अपनी आने वाली शारीरिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। जो लोग विदेशी कार्य करते हैं उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। आपके बनते काम भी बिगड़ते चले जाएंगे। आपको इस अवधि में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। चंद्रमा के गोचर से आपके धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में अधिक लगेगा। इस दौरान आप मन की शांति के लिए अध्यात्म को अपने जीवन से भी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस दौरान जॉब करने वाले लोग कार्य क्षेत्र में हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। आपके काम करने की गति भी अच्छी रहेगी, जिससे आपके सीनियर्स और बॉस काफी प्रसन्न रहेंगे। इस राशि के जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे उनको भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष सुधरेगा और धन कमाने के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी अच्छे फल मिलने की संभावना है। इस अवधि में अपने बड़े भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुक्रदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा। शुक्र के स्थान परिवर्तन होने के कारण भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। साथ ही प्रेम व दाम्पत्य जीवन में भी अनबन देखने को मिल सकती है। इस दौरान आप नए कार्य की योजना बनाएंगे और इसके बारे में घर के कुछ बड़े लोगों से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। मकर राशि के लिए प्रेम के मामले में ये सप्ताह जो है सामान्य कहा जा सकता है। आपके जीवन साथी को यह लग सकता है कि आप रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे रिश्ते में ऊंच नीच और कड़वाहट आ सकती है। छोटे छोटे उपाय जैसे उन्हें फूल भेजना, उनकी तारीफ करना, उन्हें एहसास दिलाएगा कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधों में मजबूती लाने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर शनि चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। वहीं शुक्रदेव का गोचर दशम भाव में होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होंगे। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिला जुला रहने की संभावना है। इस दौरान जहां एक और सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, तो वहीं प्राइवेट में लोग जॉब करते हैं उनको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। सप्ताह के इस भाग में किसी फालतू बात पर आपकी चिंता बनी रहेगी। आपका मन इस दौरान काम में कम लगेगा। हालांकि जो लोग मैरिड हैं उनका जीवन साथी के साथ अच्छा मेल मिलाप रहेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस अवधि में आपको गुप्त तरीकों से धन लाभ हो सकता है, जिससे आप अपने पुराने नुकसान की भरपाई आसानी से कर पाएंगे। इस राशि के विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से किसी उपहार की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग जॉब करते हैं वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें, नहीं तो कार्यस्थल में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा। इस दौरान कठिन परिश्रम के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। आप कभी कभी इस भाग में जो है खुद को दुविधा की स्थिति में पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या निर्णय लिया जाए। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी होने की संभावना है। इस राशि के कुछ लोग अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस दौरान आपका मन काम की चीजों से ज्यादा जो है फालतू बातों पर लगेगा, जिस कारण आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें और अपने खान पान में सुधार करें। शुक्रदेव का गोचर इस सप्ताह आपके दशम भाव में होगा। इस गोचर से आपका मन शांत रहेगा।
इस राशि के व्यापारी जातकों को व्यापार में मजबूती देखने को मिलेगी, साथ ही लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। विदेश यात्रा करने वाले अगर थे तो या विदेशी कार्य करते हैं तो उनके कार्यों में रुकावट आ सकती है और आपको अपने निजी कार्यों पर इस दौरान ध्यान लगाने की जरूरत है। बात करें प्रेमी जातकों की तो प्रेम में अविश्वास की भावना के चलते जो है रिश्ते में उतार चढ़ाव की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इससे पहले कि चीजें आपके सामर्थ्य से बाहर हो जाएं, प्रेमी से स्पष्ट संवाद करें जो रिश्ते को बेहतरी की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है और ससुराल पक्ष के लोग के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर मीन राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। वहीं शुक्र का गोचर नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। इस राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपके पारिवारिक जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको मन माफिक परिणामों की प्राप्ति होगी। जो प्रयास आपने अतीत में किए थे उनका अच्छा फल भी आपको इस दौरान मिल सकता है। कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। इसके साथ ही जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको भी नौकरी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ आप किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपकी एकाग्रता में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। हालांकि प्यार मोहब्बत के मामले में थोड़ा समय कमजोर रहेगा। प्रेमी से आपकी लड़ाई हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेगा। इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे। कोर्ट कचहरी के कामों में आपका काफी पैसा खर्च हो सकता है। इस दौरान आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिससे आप आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे। आपके शत्रु भी इस दौरान सबल रहेंगे जिनसे आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह के अंतिम कुछ दिनों में आपके मनचाही यात्रा पर जाने के योग हैं। इस अवधि में आपको जो है सया सुख भी प्राप्त हो सकता है। शुक्रदेव भी आपके नवम भाव में सप्तम गोचर कर रहे हैं। इस दौरान भाग्य में वृद्धि होगी और आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आपके तीर्थ यात्रा जैसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी व प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। बात करें प्रेमी जातकों की तो मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। पार्टनर से स्पष्ट संवाद रखने से आपको रिश्तों में जरूरी स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी की अपेक्षाएं आपसे बढ़ी हुई रहेंगी। इसीलिए अपने साथी के साथ जितना संभव हो उतना समय बिताएं और उन्हें अपने पसंदीदा स्थानों पर ले जाएं। यह निश्चित रूप से रिश्तों में मजबूती लाने में मदद करेगा। उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये दी गई ये जानकारियां पसंद आई हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जिन लोगों का इस हफ्ते में जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।